देखिए, जो हम स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं ना, बहुत हम्बल फैमिली से आते हैं। और जब मुझे आज भी याद है कि जब खेल स्टार्ट किया था, स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था गांव से, तो वो कोई खिलाड़ी बनने के लिए नहीं स्टार्ट किया कि भैया शरीर ठीक हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और थोड़ा जीवन यापन हो जाएगा। हम तकरीबन मोस्टली यही करते हैं सब। और क्योंकि क्या है कि खेल कोई आसान चीज़ है नहीं, खेल में बहुत पेन लेना पड़ता है, डेडिकेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर वो इंसान वही करता है जिसमें बहुत भूख होती है। तो जब आए तो कोई टारगेट था ही नहीं कि भैया कि ये करना कि नौकरी मिल जाए, बस एक बार इंडिया के लिए खेलने इंटरनेशनल हो जाए, वही टारगेट होता था कि मतलब ये कहीं आगे जाना, मेडल जीतना, तो टारगेट था ही नहीं उस टाइम पे। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ कि आजकल मैं देखता हूँ कि जो नए नए स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे, तो मैं उनसे मिलता हूँ तो वो सबका टारगेट होता है कि ओलंपिक में जाना, मेडल जीतना है। तो मैं सब मेरे जो एस्पायरिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो मेरे कुलीग हैं, जो दूसरे भी हैं, मेरे भाई बहन हैं प्यारे छोटे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन का करियर है ना, खिलाड़ी का करियर सिर्फ 3 से 5 साल का होता है, एमेच्योर। तो उस 3 से 5 साल में कोई भी भटका देता है हमें, हम उसमें पॉलिटिशियन ही बनना चाहते हैं, उसमें हम एक्टर ही बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहते हैं, सोशलिस्ट ही बनना चाहते हैं, और फिर वो है ना वो कैरियर चला जाता है। फिर हम पछताते हैं कि भैया वो फिर वापस नहीं मोड़ के आता। अब एक स्पोर्ट्स का सही होता है कि भैया मैं भी चाहता था कि ओलंपिक में जाऊं, मेडल जीतूं, मगर लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस में वो कर नहीं पाया। तो अब मैं यही कह रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं ढेर सारे नए बच्चों का जरिया बनूं, क्योंकि क्या है कि वो अगर वहां जाएंगे, मेडल जीतेंगे, तो उनके साथ, देश के साथ मेरा सपना ही पूरा हो गया। तो मगर मैंने एक बात नोटिस की है कि अब हमारे जो ढेर सारे जो युवा, उस टाइम में भी था, मैं भी कुछ समझती ही नहीं, ना कोई था, कोई जो जैसा बात कहते थे मान लेते थे कि कोई कोई नेता है या कोई उद्योगपति है या कोई और तीसरा पर्सन है, वो किसी को भी मतलब अपने स्वार्थ के लिए भटका देते हैं कि भैया ये कर लो तो ये हो जाएगा, फिर वो टाइम चला जाता है। तो मैं मेरे सारे छोटे बहन भाइयों से, सारे खिलाड़ियों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि अपने कैरियर पे पूरा फोकस करें, देश के लिए खेले, देश के लिए मेडल जीते। देश है तो हम हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बहुत ठोकर खा खा के सीखा, ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं, बहुत सीखा। जो गलतियां मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई गलती आप करें या वो सब करें, क्योंकि भैया ये आपकी ये ज़िंदगी अगर आप अब वो करते हैं तो देश का भी, आपका भी नाम होगा, परिवार का भी नाम होगा, समाज का, देश का, राज्य का, सबका नाम होगा। और पूरी ज़िंदगी आप एक बहुत अच्छी तरीके से जिएंगे, आप एक इंस्पिरेशन हो, आप सब इंस्पिरेशन बनेंगे। तो सबसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि कोशिश करो कि हम कैसे अपने उससे सबको इंस्पायर करें। और जो ये अपना ये टाइम है ना, एक जो स्पोर्ट्समैन का, जो स्पोर्ट्स पर्सन का जो करियर है, उसको फुल फोकस होके, डेडिकेट होके करें। और हम सभी को हर चीज़ में देश के लिए सोचना चाहिए। देश है तो हम है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बाकी चीज़ होगा, बाकी चीज़ चलती रहेगी, देश तो हमेशा रहेगा ना। माँ तो पहली माँ तो धरती माँ है ना, तो उसके लिए सोचो। और जिस भी आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको छोटी मोटी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर छोटी मोटी चीज़ हमें दिखाई दे रही है तो हमारा लक्ष्य सही नहीं है, तो लक्ष्य नॉर्मली है। तो भैया आप अपना फोकस रहो, लक्ष्य पे रहो, और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, देश के लिए करते रहो। नमस्ते।